टीथिंग प्रॉब्लम्स कई तरह की हो सकती हैं। कभी कभी बच्चा जब बर्थ लेता है तो दांत के साथ ही बर्थ लेता है, तो ऐसी कंडीशन में उन दांतों को नेटल टीथ कहते हैं, जो बच्चों के जन्म के साथ ही निकल आएँ या जन्म के 1 महीने के अंदर निकल आएँ। और अगर इसके बाद बच्चों के दांत उगते हैं, जब उगने चाहिए उससे पहले, तो उसको नियोनेटल टीथ कहते हैं। नेटल और नियोनेटल टीथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी उसको मिल्क टीथ का ही दर्जा दिया जाता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि बच्चों के जो नेटल और नियोनेटल टीथ हैं वो अगर निकल आए हैं तो वो इतना लूजली अटैच होते हैं कि लूजली अटैच होने की वजह से उसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर लूजली मुंह में लगे हुए हैं तो ड्यूरिंग द फीडिंग या ड्यूरिंग द बॉटल फीडिंग वो कभी कभी पूरे जड़ सहित टूट के बच्चों के गले में फंस सकते हैं। तो वैसे तो अगर उसको मिल्क टीथ जैसा ही समझा जाए तो उसको रिजर्व रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तभी जब उसकी कंडीशन अच्छी हो, वो स्टेबलाइज हो मुंह में या बहुत कम लूजनिंग हो। अगर बहुत फ्रीली मूवेबल है या बहुत ज़्यादा लूजन है तो उसको उखाड़ना ही लास्ट ऑप्शन बचता है, और उसको उखाड़ने के बाद काफ़ी हद तक दूसरे मिल्क टीथ नहीं आते हैं, क्योंकि वही मिल्क टीथ होते हैं और वो ही समय से पहले उग के आ जाते हैं। तो अगर आप नेटल या नियोनेटल टीथ जो बर्थ के समय या बर्थ के 30 डेज़ के अंदर जो दांत निकलते हैं, अगर उसको आप उखड़वा देते हैं तो ये 99% मान के चलिए कि बच्चे के उस जगह मिल्क टीथ फिर नहीं आएंगे। तो कोशिश करिए कि उनको सेव रखें, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा लूज़ हैं तो उसको निकलवा देने में ही भलाई है। कभी कभी बच्चों के दांत जहाँ आने चाहिए वहाँ नहीं आते हैं। सबसे पहले दूध के दांत नीचे के सामने के दांत के मसूड़े में आना शुरू होता है, कभी वहाँ नहीं आके किसी और जगह पे भी आ सकता है। इस पैथोलॉजी को या इस टर्मिनोलॉजी को एक्टोपिक इरप्शन कहते हैं, मतलब जहाँ दांत आना चाहिए वहाँ ना आके दूसरी जगह पे आ रहा है। तो दैट इज़ टोटली नॉर्मल। अगर बच्चे के दांत की स्ट्रक्चर ठीक है, वो बहुत लूज़ नहीं है, वो स्टेबलाइज है मुंह में और उसकी कंडीशन ठीक है, तो एक्टोपिक दांतों का उगना भी पूरी तरह नॉर्मल और नेचुरल है। उस पर आपका और हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो कई सारी चीज़ों के डिफरेंसेस होने की वजह से हो जाता है। कभी कभी बच्चों के दूध के दांत निकलने के साथ साथ वो बच्चों की ही टंग को भी चोट पहुंचाने लगते हैं, बच्चों की ओरल टिश्यूज़ को भी हर्ट करने लगते हैं। ऐसी प्रॉब्लम को राइगा फेडी डिजीज़ कहते हैं। जब बच्चों के ही दूध के दांत बच्चों के ही मुंह में अल्सरेशन कॉज करे तो उस कंडीशन को राइगा फेडी डिजीज़ कहते हैं। ऐसी कंडीशन में बच्चों के दूध के दांत जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं उनकी ग्राइंडिंग कर सकते हैं, स्मूथनिंग कर सकते हैं, जिससे कि वो म्यूकस मेम्ब्रेन को बाइट ना करें और अल्सर को कॉज ना करें। नॉन इरप्शन ऑफ टीथ, अगर बच्चों के दांत जिस समय पे निकलने चाहिए 6 से 10 महीने की एज से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और 2.5 से 3 साल तक की एज तक मिल्क टीथ आते रहते हैं, अगर इस ड्यूरेशन के बीच बच्चों के दांत नहीं आते हैं या किसी वजह से 5 या 6 मंथ से ज़्यादा डिले हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन को नॉन इरप्शन ऑफ टीथ कहते हैं। नॉन इरप्शन ऑफ टीथ किसी भी वजह से हो सकता है, हेरिडिटरी, जेनेटिक, एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या बच्चे के कैल्शियम सप्लाई डेफिशिएंट रहे, या मैटरनल फैक्टर्स भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। तो बच्चे की डाइट का खास ख्याल रखना है। मदर अगर बच्चे को फीड कराती है तो मदर की न्यूट्रिएंट्स का भी प्रॉपर ख्याल रखना है, और ये प्रॉब्लम बिफोर बर्थ ही स्टार्ट होने लगती है। जब बच्चा मदर के वोम में होता है तभी अगर मदर की प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं होगी तो तभी से ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं, और ये डेफिशिएंसी डे बाय डे बढ़ती ही रहती है। और जब बच्चा बर्थ लेता है तो तभी उसका ये पता चलता है कि बच्चे के किसी वजह से दांत देर में स्टार्ट हो रहे हैं आना, या टेढ़े मेढ़े आने स्टार्ट हो रहे हैं, या टाइम पे इरप्ट ही नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन को देखते हुए जब भी आपको पता चले तो पहले तो न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, और कोशिश करिए कि घर में सारे ही फैमिली मेम्बर्स न्यूट्रिशन बहुत अच्छा रखें, हाइजीन पे ध्यान दें, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन अच्छा रखेंगे तो जो मदर है बेबी को बर्थ देने वाली उसका भी न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगी। कई बार एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं बच्चों के दांत देर से निकलने के कारण, लेकिन ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स अनअवॉइडेबल हैं, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर किसी भी वजह से ये दिक्कतें आती हैं या बच्चों के देर में दांत इरप्ट होते हैं तो ऐसी कंडीशन में माइनर सर्जिकल ट्रीटमेंट अपनाना पड़ता है।
आप डॉक्टर के पास जाके जहाँ भी सबसे पहले दांत निकलना स्टार्ट होता है, अगर आपको वहाँ इमर्जिंग स्वॉलिंग दिख रही है और बच्चों का दांत उग नहीं रहा है तो डॉक्टर एक माइनर सा इंसिजन दे सकता है जिससे कि बच्चे के दांत को पाथ मिल जाए उगने का और वो धीरे धीरे इरप्ट हो जाता है। यूजुअली सारे ही बच्चों में दांत आते हैं, किसी में जल्दी किसी में देर, अनटिल एंड अनलेस बच्चे को कोई सीवियर डिजीज़ या कोई सीवियर सिंड्रोम ना हो। ऐसी ही कंडीशन में बच्चों का डिलेड इरप्शन या नॉन इरप्शन ऑफ टीथ होता है और ऐसा यूजुअली जल्दी नहीं देखने को मिलता है। बहुत रेयर केसेस ही ऐसे होते हैं जो मैटरनल या अदर रिस्क फैक्टर्स की वजह से अन इरप्शन या नॉन इरप्शन ऑफ टीथ वाले हो जाते हैं। लास्टली मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को टीथिंग ट्रबल्स बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है और कोशिश करिए वो नेग्लेजिबल कंडीशन में ना जाएं, वो बिल्कुल इग्नोर्ड फील ना करें। और छोटे बच्चे कुछ कह नहीं पाते हैं और अपनी सारी प्रॉब्लम्स ही साइन और सिम्टम्स से शो करते हैं। उनकी आपको कंडीशन देख के समझ में आ जाएगा कि बच्चे टीथिंग ट्रबल से जूझ रहे हैं। तो कोशिश करिए उनको, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं लेके जा पाएँ किसी भी वजह से, तो होम रेमेडीज़ दें और एक्यूप्रेशर भी बहुत हेल्पफुल होता है, या आप क्लोव ऑयल या ऑलिव ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, वेदर इट इज़ एलोपैथी डॉक्टर और होम्योपैथी डॉक्टर। दोनों ही डॉक्टर्स बहुत अच्छे से उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग मेडिसिन दे पाएंगे जिससे बच्चे की टीथिंग ट्रबल्स रुक जाएंगी, मिनिमाइज़ हो जाएंगे और उसकी डाइट बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगी। इसके अलावा डायरिया करते करते बच्चों के बॉडी पे या हिप्स पे रैशेस भी आ जाते हैं, उससे भी बच्चा बहुत इरिटेबल हो जाता है। तो अगर आप धीरे धीरे बच्चे की टीथिंग ट्रबल्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो उसको उतना ही टाइमली क्योर भी कर पाएंगे। तो बच्चों के दांत उगना और उसकी केयर करना जितना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही उगने के साथ होने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करना और उसको ठीक करना है। तो परमानेंट दांतों का भी ख्याल रखना है, मिल्क टीथ का भी ख्याल रखना है और इसके साथ साथ अपनी ओरल हाइजीन पे भी उतना ही फोकस रखना है। अगर आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।